नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम ईयर डिस्चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं और विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर यशस्वी मान आनंद। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत से लोगों को कानों से जुड़ी समस्याएं होती है, उनमें से एक ईयर डिस्चार्ज की समस्या एक आम कह ले तो है। तो इसमें शुरुआती जो लक्षण होते हैं, शुरुआत इसका कहाँ से होता है? देखिए मैम, इसका शुरुआत होता है कि लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती है, खास के बचपन में। तो उसके कारण बार बार सर्दी खांसी होने के कारण कान के जाली में एक छेद हो जाता है। उसी छेद के कारण फिर कान में ईयर डिस्चार्ज होता है। और इस ईयर डिस्चार्ज बड़ों में भी होता है। बड़ों में भी वो जो बचपन से सर्दी खांसी हो रही है उसके कारण ईयर डिस्चार्ज होता है। और इसके साथ साथ कान में, जैसे हम लोग को आदत है कि पिन डालने का कान साफ़ करने के लिए या ईयरबड का भी इस्तेमाल करने का, ये सभी कारणों से कान में छेद हो जाता है। और यही छेद बाद में इन्फेक्शन के कारण ईयर डिस्चार्ज के फॉर्म में आता है। ईयर डिस्चार्ज का क्या मतलब हुआ? ईयर डिस्चार्ज का मतलब हुआ कान से पानी जैसा आना, या कभी कभी मैल जैसा भी आना इसको कहते हैं, या इसको पस जैसा भी कभी कभी कान से आता है। तो इसी बारे में आगे हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो कान के जो पानी या पस आना होता है ये बहुत ख़राब निशानी होती है। इसका मतलब है आपके कान में कुछ समस्या है। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे गांव देहात में लोग बोलते हैं अरे कान बह रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गलत है, क्योंकि जहाँ कान की जाली में छेद होता है और इन्फेक्शन होता है तो कान में सुनाई की 3 हड्डियाँ होती हैं जिनको हम लोग मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज कहते हैं। तो ये हड्डियाँ गलना चालू हो जाती हैं उस कंडीशन में, जिसके कारण हियरिंग लॉस हो जाता है लोगों को। कान की सुनाई कम होने लगती है। यानी जितने बार कान में डिस्चार्ज होगा उतने बार आपको हियरिंग लॉस होगा पेशेंट को। तो इसलिए इसका तुरंत समाधान बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि पस वाली हम लोगों ने डिस्चार्ज में बात किया, तो इसमें पस जो किसी किसी को आता है तो बदबू भी आने लगता है पस की समस्या में। एक्चुअली ये 2 तरह का डिजीज़ होता है कान के। एक केवल कान के पर्दे में छेद होता है, इसको हम लोग COM म्यूकोसल के नाम से जानते हैं। एक होता है कि कान में पर्दे में छेद के साथ साथ कान के पीछे की जो हड्डी होती है, इस हड्डी को भी गलना चालू हो जाता है। ये हड्डी जहाँ गलना चालू होती है ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाता है। इसको हम लोग COM स्क्वैमस बोलते हैं। तो COM स्क्वैमस में मैम, जिसमें बदबू वाला पस आता है, अगर केवल पानी वाला पस आ रहा है तो वो थोड़ा माइल्ड डिजीज़ है, यानी कान के जाली में केवल छेद है। लेकिन जहाँ पस आने लगता है वो भी बदबूदार पस, इसका मतलब होता है कि कान के हड्डी में इन्फेक्शन आपके जा चुका है। और ये तो तुरंत ऑपरेशन का बात हो जाता है, क्योंकि एक बार कान की हड्डी गलने लगेगी तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन हमारे नज़दीक है इससे। तो ये जो पस बन रहा है वो ब्रेन में जा सकता है, नीचे मसल्स में जा सकता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी कि इसको जब तक ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग ईयरबड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा है कि हमारे जो से लोग हैं वो मानते नहीं है और बहुत हार्डली उसको रब भी कर लेते हैं, तो वो छोड़ते भी नहीं हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे उस कान की अगर वो सफाई कर रहे हैं तो कैसे प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, पहला बात तो है कि कान की सफाई खुद करनी नहीं चाहिए, एक डॉक्टर से जाके डॉक्टर के साथ करवानी चाहिए। ईयरबड अगर यूज़ कर भी रहे हैं कायदे से, तो मेडिकल प्रोफेशन में ईयरबड का यूज़ सख्त मना है, ये बात समझाना होगा। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा, जैसे खुजली होता है, बहुत पेशेंट होते हैं कि इचिंग सेंसेशन ऑफ ईयर बहुत ज़्यादा होता है, वो लेके अगर आएंगे तो मैं मैक्सिमम बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को जैसे कि इससे ज़्यादा वो ईयरबड अपने कान के अंदर ना डाला करें, और वो भी किसी अच्छे कंपनी का ईयरबड यूज़ करें, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का। बट कायदे से मेडिकल प्रोफेशन में ईयरबड का यूज़ करना एकदम मना है, सख्त मना है। तो अगर किसी को ईयर डिस्चार्ज की समस्याएं हो रही हैं तो वो पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ मैम, इसका पूरा इलाज है। सबसे पहले तो जिस बच्चे को या बड़े आदमी को कान से ईयर डिस्चार्ज आ रहा है उसको कान सूखा रखना चाहिए, यानी कान के अंदर पानी या तेल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हमारे ग्रामीण परिवेश में, इनफैक्ट हमारे शहरों वाली एरिया में भी ये चीज़ है कि कान में तेल डाल लो सब ठीक हो जाएगा। दिस इज़ नॉट गुड। कान में अगर पानी आ रहा है या कान में दर्द उठ रहा है या कान से पस आ रहा है तो वैसे कंडीशन में हमें पानी या तेल से कान को बिल्कुल बचाना चाहिए। वैसे कंडीशन में स्विमिंग नहीं करना चाहिए। जब नहाएंगे
तब रुई के गोले में वैसलीन का लेप लगा के कान के ऊपर रखना चाहिए, उसके बाद ही नहाना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब इसका परमानेंट इलाज की ओर हम लोग आते हैं। इसके परमानेंट इलाज में कान के जाली में जो छेद होता है उस पर डिपेंड करता है आप इसका इलाज कैसे करिएगा। अगर छेद जैसे कि केवल कोई प्रिक हुआ या ईयरबड से हुआ या चाबी डालने से हुआ या फिर पिन से हुआ, अगर इससे ये छेद होता है तो इस कंडीशन में छेद छोटा होता है जनरली, और छोटा छेद जो होता है उसको हम लोग अपने आप, अगर कान लंबे समय तक सूखा रहता है 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, तो वो छोटा सा छेद अपने आप बंद हो जाता है। बट हाँ, छेद अगर बड़ा हुआ तो इसमें तो ऑपरेशन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और ऑपरेशन से कान ठीक हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मैडम। तो आप डॉक्टर यशस्वी मान आनंद को सुन रहे थे, जिन्होंने ईयर डिस्चार्ज के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।